नमस्कार, जय श्री कृष्णा। संस्कृत साहित्य की क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी स्टेज छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्टेज छात्राओं, आज हम हाजिर हैं पुनः आपके समक्ष। आपके व्याकरण के अंतर्गत एक प्रमुख जो महत्वपूर्ण नूतन प्रकरण हमने प्रारंभ किया है, कारक प्रकरण, उससे संबंधित परिचर्चा करने के लिए आज पुनः उपस्थित हैं। आशा करता हूँ अगर आप मनोयोग पूर्वक श्रवण करेंगे तो आप अपने अधिगम में अभिवृद्धि करने में समर्थ होंगे। जैसा कि आपको पूर्व में हम बता चुके हैं, अवगत करा चुके हैं इस बात से भली भांति कि कारकों से संबंधित विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, दूसरा संस्कृत के वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। दोनों प्रकार के प्रश्नों का भली भांति उत्तर देने के लिए आपको कारकों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, परम आवश्यक है। अगर आपको कारकों का भली भांति सम्यक रूप से ज्ञान है तो मैं चाहता हूं कि आप कारकों से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर आप देने में समर्थ होंगे। तो इसीलिए हम आपके समक्ष आज उपस्थित हैं कारकों से संबंधित ज्ञान पर चर्चा करने के लिए। तो कारकों का ज्ञान सबसे पहले हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। कारकों के संदर्भ में कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, कारक की परिभाषा क्या होती है, कारक कितने प्रकार के, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक परिचर्चा कर चुके हैं विगत वीडियो में। आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कारकों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है, अति महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है, उस जानकारी को लेकर, और वो जानकारी है आपकी कर्ता की सारणी के संदर्भ में। यानी कि जब तक आपको कर्ता की सारणी का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप, मैं समझता हूँ कि आप किसी भी प्रकार के वाक्य का संस्कृत में अनुवाद नहीं कर सकते। सर्वप्रथम आपको कर्ता की सारणी का ज्ञान होना परम आवश्यक है, जिसके माध्यम से आप कर्ताओं के बारे में जानोगे। और कर्ता की सारणी के संदर्भ में विशेष नियम यह है कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है, हम क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। तब जाकर के आप क्या कर सकते हो, हिंदी वाक्यों का बखूबी से क्या कर सकते हो, संस्कृत में अनुवाद कर सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में। कारक जो प्रकरण है आपकी तीनों वर्षों में सम्मिलित है और विश्वविद्यालय में सेम तरीके से तीनों क्लासों में क्या किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना किसी व्यवधान के करते हैं आज की वीडियो का शुभारंभ। सबसे पहले आप कर्ताओं के बारे में समझ लीजिए। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं और 3 ही वचन होते हैं, इसलिए हमने आपको बना दिया है पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं संस्कृत व्याकरण में। और कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष हुए। अब देखें आप, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 ही वचन होते हैं, 3 ही लिंग होते हैं संस्कृत व्याकरण में। तो सबसे पहले एक वचन के जो प्रथम पुरुष एक वचन के जो कर्ता है वो है स है, द्विवचन में तौ है और बहुवचन में ते है, और ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। से, तौ, ते, ये जो कर्ता है वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे। सा, ते, ता, ये जो कर्ता है आपके स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे। तत्ते, तानी, ये नपुंसक लिंग के हैं। रामे, रामौ, रामा, ये संज्ञा सूचक जो शब्द होते हैं उनमें प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम है एक राम, रामौ दो राम, रामा अनेक राम। मध्यम पुरुष में युष्म सर्वनाम शब्द यानी कि त्वम, युवाम और यूयम होता है। त्वम मीन्स तुम, युवा मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब, ये सर्वनाम सूचक शब्द हैं। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स होता है मैं, आवाम मीन्स होता है हम दोनों, वयम मीन्स होते हैं हम सब। तो ये हुए आपके कर्ताओं की सारणी। यानी कि पुल्लिंग में तो सैतौते, स्त्रीलिंग में सातेता, नपुंसक लिंग में तत्तेतानी, संज्ञा में रामे, रामौ, रामा, कोई भी नाम हो सकता है। और ये अस्मद युष्मद जो है आपके सर्वनाम सूचक शब्द है। तो इनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कर्ता की सारणी का बखूबी ज्ञान है, पूर्ण रूपेण ज्ञान है, तो आप किसी भी प्रकार के वाक्य का क्या कर सकते हो, संस्कृत में अनुवाद कर सकते हो। संस्कृत में क्या कर सकते हो, अनुवाद कर सकते हो, अगर आपको कर्ता की सारणी का बखूबी क्या है, ज्ञान है। तो अब देख लीजिए सर, बखूबी से अगर आपको ज्ञान है तो आप क्या कर सकते हो, इनका संस्कृत में अनुवाद कर सकते हो। छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से हम आपको सिखाने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से संस्कृत वाक्यों का, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। जैसे वह पढ़ता है, एक वाक्य हमने आपको देख दिया, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। इस वाक्य का आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है।
तो इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या हुआ? सबसे पहले आप कर्ता पहचानिए, कर्ता क्या वह है, पुल्लिंग में है तो एक वचन का कर्ता है, प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में आपका कर्ता कौन सा होता है? से होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए से। और प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया कौन सी आएगी? पट्टी आएगी। कौन सी आएगी? पट्टी, पट्टी। तो से पट्टी, इस प्रकार से क्या बनेगा? आपका वाक्य बनेगा। अगर हम आपसे ये कह दें वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, तो तव, तव तो क्या है? द्विवचन का कर्ता है, और पढ़ते क्या है आपकी? तव पढ़ते क्रिया है। तो जिस पुरुष और जिस वचन का क्रिया होता है, कर्ता होता है, हम क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं। ये आपको सर्वदा ध्यान रखना है। अगर हम आपसे ये कहें वे सब पढ़ते हैं, इस वाक्य का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, तो किस प्रकार से बनेगा वाक्य? वे सब के आते थे और बहुवचन का है इसलिए पठंती, ते पठंती। इस तरह से आपको वाक्य बनाना है। छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से आप सीखने का प्रयत्न करेंगे तो आप बड़े से बड़े वाक्यों का भी क्या कर सकते हो? संस्कृत में अनुवाद कर सकते हो। लेकिन कब? जब आपको कर्ता की सारणी और कारकों के संदर्भ में जितने भी नियम हैं उनका आपको बखूबी क्या है ज्ञान है, तो आप क्या कर सकते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर भी आप दे सकते हैं। अब देखिए, आपके लिए ये हमने करा चुके हैं क्या? प्रथम पुरुष में पुल्लिंग के। अब आप स्त्रीलिंग के कर्ताओं के साथ भी देख लीजिए। अगर हम आपसे ये कहें वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, इस वाक्य को आपको संस्कृत में बनाना है, तो क्या बनेगा? वह पढ़ती है। सबसे पहले आप वाक्य देखें, स्त्रीलिंग में है तो कर्ता क्या है? वह एक वचन का है, तो कर्ता क्या होगा? सा पढ़ती, सा पढ़ती। यानी जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है, हम क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं। सा पढ़ती। अगर हम ये कहें वे दोनों पढ़ती हैं, तो क्या बनेगा? ते पढ़ते, ते पढ़ते, ते पढ़ते, ते पढ़ते। अगर हम ये कहें वे सब पढ़ती हैं, स्त्रीलिंग का वाक्य है, कर्ता स्त्रीलिंग का है, बहुवचन में है, इसलिए ता पठन्ति। क्या बन जाएगा? ता पठन्ति, ता पठन्ति। इस तरह से आपको क्या करना है? वाक्यों का निर्माण करना है। ठीक है। अगर हम ये कहें वह पुस्तक है, तो तत्पुस्तकम, वह पुस्तक है, तत्पुस्तकम। वे दोनों पुस्तक हैं, ते पुस्तकानि, ते पुस्तके, और वे सब पुस्तकानि, तानि पुस्तकानि। राम पढ़ता है तो रामे पढ़ती, दो राम पढ़ते हैं तो रामौ पठते, और अनेक राम पढ़ते हैं तो रामा पठन्ति, रामा पठन्ति। इस तरह से आपका वाक्य बनेगा रामा पठन्ति। राम पढ़ते हैं बहुवचन का वाक्य है, इसलिए क्या करेंगे? रामा पठन्ति, रामा पठन्ति, रामा पठन्ति। अब ये और देख लीजिए, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, इस वाक्य का हम किस प्रकार से क्या करेंगे? संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तुम पढ़ते हो, तो सबसे पहले आप कर्ता देखें तुम, और मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष की ही क्रिया प्रयोग करेंगे, तो तुम पढ़सी, तुम पढ़सी। इस तरह से वाक्य आपका बन जाएगा। तुम दोनों पढ़ते हैं, इस वाक्य को क्या बनेगा? युवाम पढ़ते, युवाम, युवाम पढ़ते, युवाम पढ़ते। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत, यूयम पठत। यूयम पठत। मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी। इस तरह से आपको बनाने में सीख रहे हैं, अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावे, और हम सब पढ़ते हैं, वयम पठावे। इस तरह से आपको क्या करनी है? कर्ता की सारणी का स्मरण रखते हुए आपको वाक्य बनाना सीखना है, छोटे छोटे वाक्य।
और नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे परिचर्चा करेंगे उपपद विभक्ति प्रयोगों के संदर्भ में, तब आपको ये बताया जाएगा कि किन किन स्थानों पर भी प्रथमा ये किस किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके कुछ प्रमुख सूत्र हम आपको अवगत कराएंगे, जैसे लिंग, प्रातिपदिक, परिमाण वचन मात्रे प्रथमा होता है, स्वतंत्र कर्ता होता है, कर्तृत्वम कर्म होता है, साधकता कर्णम होता है, आधारो अधिकरणम होता है। ये सूत्र हम आपको पढ़ेंगे। अवतय प्रत्यय समय निष्ठा हापति योगे द्वितीया होती है, नमे स्वस्ति स्वासदा आरंभ नाम सप्ताह योगी चतुर्थी होती है, ये नाम विकार तृतीया होती है। तो इन सब के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक परिचर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको कारकों के बारे में हम आपको अवगत करा चुके हैं और कर्ता की सारणी के बारे में हम आपको भली भांति बता चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको उपपद विभक्ति प्रयोगों के संदर्भ में बताया जाएगा। जैसा कि आपको बता है, कारक तो होते हैं सब, संस्कृत व्याकरणे कारकस्य षट् भेदा भवन्ति इति इत्थं सन्ति, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, और विभक्ति 7 होती है। लेकिन विभक्तियों के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है, विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तीनों क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने अध्ययन में तनिक भी, अपने अध्ययन से तनिक भी प्रमाद आलस्य ना करें, क्योंकि आपने सुना होगा भर्तृ जी के वचन है, अल्सस्य कुतो विद्या, एविदस्य कुतो धनम, एधनस्य कुतो मित्रम, एमित्रस्य कुतो सुखम। जय श्री कृष्ण।